हेलो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उम्मीद है आपने पहला वीडियो अच्छे से देख लिया होगा। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है उस डेरिवेटिव की वो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना। ये है आपका अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला। यहाँ पर फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये है एफ ऑफ एक्स प्लस एच विच इज़ नियरली इक्वल टू, दिस इज अप्रॉक्सीमेशन, विच इज़ नियरली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच टाइम्स एफ डैश एक्स। इसमें डेरिवेटिव एफ डैश एक्स से डिनोट किया गया है। h और f ऑफ x ये क्या होता है ये हम बाद में देखते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल से आपको समझ में आएगा तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 है हमारी आज की। पहला क्वेश्चन मैंने टेबल पे रख दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर 8.95 का रूट निकालिए। आप बोले सर मजाक चल रहा है, हमें स्क्वायर रूट ऑफ 9 पता है पर 8.95 नहीं पता है। तो बस यही है, आज आपका फंक्शन क्या बन गया। तो सबसे पहली चीज़ फंक्शन पहचाने। कैसे फंक्शन पहचाने, जो कि होगा आपका एफ ऑफ एक्स। फंक्शन कैसे पहचाने, जो रूट में लिखा है दैट इज योर फंक्शन। तो बिना 8.95 लिखे आप उसको लिखे x। सो योर फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज अंडर रूट ऑफ एक्स। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसका तुरंत ही डेरिवेटिव निकाला जा सकता है, एंड एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। हाँ सर, पढ़ के आए हैं हम। तो अभी मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, एफ डैश एक्स है। देखो यहाँ पर एफ डैश एक्स मिल गया, एफ ऑफ एक्स मिल गया, एच की कमी है। अब एच कैसे ढूंढेंगे, तो ध्यान से देखो, हम यहाँ पर रूट निकालना है 8.95 का, पर हमें किसका रूट पता है सर, हमें मतलब 8.95 के पास में कौन सा बंदा है जिसका रूट पता है, तो उसके पास आता है 9। मुझे 9 का स्क्वायर रूट पता है, तो मैं बोलूँगा भैया थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं लेट एक्स जो है वो मेरा 9 के बराबर है। पर आप बोलोगे सर रूट तो किसी और का निकालना है, आप रूट में अगर 9 रखोगे तो कैसे चलेगा। तो मैं बोला रुक तो सही, अगर x की वैल्यू 9 है, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो 8.95 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 8.95 लाने के लिए ध्यान से सुनना, 8.95 लाने के लिए 9 में से 0.05 माइनस करना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है, 9 में से 0.05 माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब है ये होता है x प्लस एच। क्या बात समझ में आ रही है, x इज 9, x प्लस एच इज 9 माइनस 0.05, दैट इज h जो है वो हमारा हो गया 0.05, सॉरी माइनस वाला, माइनस 0.05। सो बेसिकली h क्या है, आप ओरिजिनल फंक्शन में से कितना माइनस करोगे, जिसका रूट आपको पता है, आपको 9 का रूट पता है, पर आपको उसमें से कितना माइनस करना है, 0.05 माइनस करना है। ठीक है, तो तब जाके आपको 8.95 मिलेगा। ठीक है, फॉर्मूले में क्या आता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू दी हुई है। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। अब मुझे बताओ, अगर मैं लिख दूँ थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसका मतलब क्या होगा, क्या आप बता पा रहे हैं। एफ ऑफ एक्स होता है अंडर रूट एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच होगा अंडर रूट एक्स प्लस एच। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। सुनो, x अगर मैंने मान लिया 9, x मैंने मान लिया 9 और h मैंने मान लिया 0.05, तो इसका मतलब हम अंडर रूट किसका निकाल रहे हैं, 9 माइनस 0.05, दैट इज 8.95। इज इट क्लियर। अब अगर मैं अप्रॉक्सीमेशन के फॉर्मूले के पास जाऊं जो कि कहता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच टाइम्स एफ डैश एक्स विच इज़ नियरली इक्वल टू, मैं कह रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। तो देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब है हम निकाल रहे हैं रूट ऑफ 8.95, रूट ऑफ 8.95 विच इज़ नियरली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब है यहाँ पर रूट एक्स रखना है, रूट एक्स मतलब एक्स ये क्या रखना है, रूट 9 रखना है, रूट 9 रख दिया, प्लस एच, एच की वैल्यू कितनी है, माइनस 0.05, माइनस 0.05, और एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स कितना है हमारे पास में, सो एफ डैश एक्स इज 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। पर हमने एक्स किसको माना हुआ है सर, 9 को माना है। तो देखो बेसिकली तुम्हें क्या मिल रहा है, बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है वो हमें मिल रहा है, हम रूट 8.95 निकाल रहे हैं। और रूट 8.95 कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। ठीक है, फर्स्ट सम है, थोड़ा समझने में तकलीफ हो सकती है। तो रूट ऑफ 8.95 इज नियरली इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ
इट इज़ नियरली इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना 3 प्लस इंटू माइनस माइनस ये 0.05 एज इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 2 ज़ा 6 मैं यहाँ लिखूँगा 6 दैट इज़ 6 3 ज़ा 18 माइनस 0.05 तो यहाँ दिखेगा 18 माइनस 0.05 अपॉन 6 विच इज़ इक्वल टू 18 माइनस 0.05 करेंगे तो 17.95 अपॉन में 6। अब इसको डिवाइड कर लो, देखो भाई डिवाइड करके आपको कितना आंसर आ रहा है। क्या ये 2.9917 आ रहा है? एक बार चेक करके देखो, आ रहा होगा तो फाइनल आंसर। ठीक, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए पहली चीज़ आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको फंक्शन ज्ञात करते आना चाहिए। फंक्शन ये है, उसका डेरिवेटिव ये है। उसके बाद में आपको x की ऐसी कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसका रूट हमें आराम से मिल जाए, क्योंकि हमारा आज फंक्शन रूट वाला है, इसलिए जब क्यूब रूट रहेगा तो हम क्यूब रूट के पास जाएंगे और उसमें क्या जोड़ने या घटाने पर हमारा ओरिजिनल चीज़ जो हमें चाहिए वो मिल रहा है, तो ये उसको हम h कहेंगे। और बस बाकी सबकी वैल्यू ऑफ फॉर्मूला में पटकिए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 उठा रहा हूँ फर्स्ट का ही। क्यूब रूट ऑफ 28 की मांग कर रहा है, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि f ऑफ x जो है वो हो गया क्यूब रूट ऑफ x। पर हम इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो हम बोलेंगे भैया इसका मतलब होता है x की पावर 1/3। अब डेरिवेटिव निकालते हैं। f डैश x का मतलब हो गया 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1 दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2/3। ठीक, फंक्शन मिला, डेरिवेटिव मिला। अगर मान लें लेट x इक्वल टू, अब मैंने क्या बताया था, x किसको मानना है, x ऐसे बंदे को मानना है जिसका क्यूब रूट आपको पता हो। 28 के पास वाला कौन सा बंदा है, 27, क्योंकि 27 का क्यूब रूट 3 आता है, तो मैं x को मानूंगा भैया 27। तो h की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं लिखता हूँ x प्लस एच इज इक्वल टू 27 प्लस 1। क्या बात सही है, क्योंकि मैं 27 में 1 जोड़ूंगा तभी तो 28 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि h की वैल्यू मुझे क्या मिली, 1 मिली। ठीक, अब मेरे पास x है, x प्लस एच है, h है, तो मैं अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। पहली चीज़ f ऑफ x मिल गया है, f डैश x मिल गया है, f ऑफ x प्लस एच क्या रहेगा, f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू, ध्यान से, f ऑफ x प्लस एच इज क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस 1 दैट इज 28। मतलब हम 28 का क्यूब रूट निकालने जा रहे हैं और उसके लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला लिखा हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले इधर मिलेगा क्यूब रूट ऑफ 28, इट इज़ नियरली इक्वल टू f ऑफ x। f ऑफ x इज क्यूब रूट ऑफ x या x की पावर 1/3, पर मैंने x की जगह पे क्या रखने का वादा किया था, 27, तो वहाँ लिखूँगा 27 रेज टू 1/3 प्लस h की जगह पे कौन है सर, प्लस 1 है, तो प्लस 1 ही लिखें। f डैश x इज 1/3 x रेज टू 2/3 1/3 x की जगह क्या रखना है आज हमें, 27, तो रख दूँ 27 की पावर माइनस 2/3, ये हमें देगा क्यूब रूट ऑफ 28। चलिए अब वैल्यूज़ निकालते हैं। 27 का क्यूब रूट तो सर 3 आ गया, प्लस आ गया 27 का क्यूब रूट। ध्यान से देखो यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं आपको। पहली चीज़ 27 का क्यूब रूट सर वो 3 आएगा, फिर 3 की पावर माइनस 2, 3 की पावर माइनस 2 कैसे, 3 की पावर माइनस 2 और अपॉन में 3 बैठा है। पहली चीज़ इसको कट ना करें, 3 की पावर माइनस 2 का मतलब होता है अपॉन में 3 का स्क्वायर, दिट विल बी 9, मतलब अपॉन में क्या आएगा 27। सो 3 प्लस 1 अपॉन 27, इसका वैल्यू निकालिए, वो आपको मिलेगा क्यूब रूट ऑफ 28। ठीक है, चेक करिए कहाँ से हमने स्टार्ट किया हुआ था। अगर इसका एलसीएम निकालें 27 3 is 81 हो रहा है, ये 81 प्लस 1 82/27 आ रहा है। मेरे हिसाब से आप 3 से ही डिवाइड करके देखिए
और अगर आंसर की तरफ नज़र दौड़ाएं तो आंसर 3.037 दिया है, 3.03704 दिया हुआ है, चेक करें। ठीक, सफिशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला उठा रहा हूँ। फिफ्थ रूट ऑफ 31.98 दिया है, तो हमारा फंक्शन जो है, फंक्शन बन गया x रेज्ड टू 1/5, तो उसका डेरिवेटिव आएगा 1/5 नीचे उतरेगा और 1/5 में से एक माइनस होगा, जो कि हमें देगा -x रेज्ड टू -4/5। ठीक है, ये काम हो गया। अब x की वैल्यू माननी पड़ेगी। हम मान लेते भैया x जो है किसका फिफ्थ रूट हमें पता है, तो कोशिश करें इसके आसपास का। हम 32 देखेंगे तो 32 का फिफ्थ रूट 2 आता है, क्योंकि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करने पर 32 आता है। तो मैं बोलूँगा भैया x की वैल्यू जो है वो 32 है। h को मैं मानता हूँ -0.02, और इसीलिए x प्लस h जो है वो 32 - 0.02 दैट इज़ 31.98 आएगा। ठीक, अब हम फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे, तो अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला f(x + h) दैट इज फिफ्थ रूट ऑफ 31.98 इज नियरली इक्वल टू, पहले में क्या बता रहा है, f(x) रखिए। देखिए f(x) मतलब यहाँ पर 32 रखना है, 32 का फिफ्थ रूट 2 आता है, पर पहले तो हम ऐसे ही लिखेंगे 32 रेज़ टू 1/5 प्लस h की वैल्यू माइनस है, तो लिखो -0.02। जैसी आ रही है वैसे ही उठाए, है ना, गलती ना करें इस h की वैल्यू निकालने में। ओके, लास्ट में है f(x) डेरिवेटिव। सर डेरिवेटिव किधर गया, ये रहा आपका डेरिवेटिव, मतलब 1/5 x की जगह पे 32 रेज़्ड टू -4/5। ठीक, अच्छा, वैल्यू निकालने के लिए जाते हैं। 32 की पावर 1/5 मतलब 2, माइनस आएगा यहाँ पर 0.02 एज इट इज़ रखते हैं, अपॉन का 5 एज इट इज़ रखते हैं। 32 का फिफ्थ रूट पहले निकालो, 2 आएगा, 2 की पावर -4, तो वो अपॉन में 2 की पावर 4 आ जाएगी। यहाँ तक आपको आना चाहिए। ठीक, इसका तात्पर्य ये हुआ, हम निकाल रहे हैं फिफ्थ रूट ऑफ 31.98 एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 माइनस, सो 2 - 0.02 अपॉन में 2 की पावर 4, 16। ठीक है, और यहाँ का भी अगर हटा दें हम, तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। मैं इसका डेसिमल अगर हटा देता हूँ तो 2/100 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, 2 की पावर 4 था, एक कट जाएगा तो हमें मिलेगा 31.98 की पावर फिफ्थ इज़ नियरली इक्वल टू 2 माइनस, एक कट गया 8 मतलब 1/8 5 = 40, 4000 आ गया। ठीक, आप दो काम कर सकते हो। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो डेसिमल में करो। कैसे करें सर, अरे सिंपल है, 2 माइनस ये बंदा हमें दिखने लगा 0.001, क्योंकि तभी 1000 अपॉन में आएगा, और 4 इधर 8 माइनस 0.001, तो ये दिखेगा, ध्यान से देखना, 8 माइनस 0.001 अपॉन में 4 विच इज़ इक्वल टू, तो 8 माइनस 0.001 करें तो आपको क्या मिल रहा है। अच्छा, दो काम कर सकते हो यहाँ पर। एक तो आप, जैसे मैंने यहाँ एलसीएम लिया है और एलसीएम लेके फिर माइनस करके फिर डिवाइड करने वाला था, या फिर अगर इसको डिवाइड करें तो 2 माइनस इसको अगर 4 से डिवाइड लगाते हैं तो हमारे पास मिलेगा 0.00025 मिलेगा। 3 0 के बाद में 25 आने वाला है। अच्छा, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75 तो आने वाला है, तो ये मिलेगा 1.9997, और शायद से आगे कहीं तो भी 5 भी आएगा। ठीक, अगर 4 डिजिट के हिसाब लें तो 1.9997 विल बी दी फाइनल आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट उठा रहा हूँ। साइन 61 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। 1 डिग्री रेडियन में कितना होता है ये बताया हुआ है। अब ये क्यों बताया, क्योंकि हमें पता है फंक्शन हमारा रहेगा साइन x, जो कि हम रेडियन में लेते हैं x को, इसीलिए तो पहली चीज़ तो
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, भैया हमें पता है साइन एक्स है, दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, पहला काम। दूसरा मानना पड़ेगा, तो लेट x इज इक्वल टू 60 डिग्री माने तो h इज इक्वल टू 1 डिग्री मानना पड़ेगा, जो कि होता है 0.0174 रेडियंस में, ठीक। इसीलिए x प्लस एच जो होगा वो हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री, दैट इज 61 डिग्री। मतलब हम जब x प्लस एच निकालेंगे हम 61 डिग्री का फंक्शन, और फंक्शन क्या है, साइन वाला फंक्शन चल रहा है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बाय फॉर्मूला ऑफ अप्रोक्सीमेशन साइन 61 डिग्री इज नियरली इक्वल टू, साइन 61 डिग्री इज नियरली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मतलब साइन 60 डिग्री प्लस एच इज़ 1 डिग्री, पर मैं उसको रेडियन में लिखूंगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको रेडियन में लिख रहे हो, इसको क्यों नहीं लिख रहे? तो क्योंकि यार इसकी वैल्यू पता है ना, साइन 60 की वैल्यू 1/2 √3/2 होती है, हमको ऑलरेडी पता है, तो मैं इसको क्यों ज़बरदस्ती करूँ कुछ कन्वर्जन। इसकी वैल्यू नहीं पता है 1 डिग्री को, अगर मैं इसको रेडियन में भी लिख देता तो भी मुझे उसकी वैल्यू पता है, तो मैं तो फाइनली वैल्यू लिखने वाला हूँ। अच्छा, उसके बाद आता है कॉस एक्स, क्योंकि एफ डैश एक्स चाहिए, तो कॉस एक्स मतलब कॉस 60 डिग्री चाहिए सर आपको। इसका तात्पर्य ये हुआ, यहाँ पर आ जाएगा √3/2, ठीक है। उसने एक और चीज़ बोली है, क्या बोला है, √3 की वैल्यू 1.732 है, तो आपको यहाँ पटकनी है, प्लस में 0.0174 तो है ही, cos 60 डिग्री इज़ 1/2, ठीक है। आपको दो काम करने हैं, √3 की वैल्यू रखनी है 1.732, उसको 2 से डिवाइड करें, 0.0174 है उसको 2 से डिवाइड करें और दोनों को जोड़ लें, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, मैं देखता हूँ भैया दोनों में से 2 निकाल लिया, 1.732 प्लस 0.0174 और दोनों को जोड़ने के बाद में आप क्या करें, 2 से डिवाइड करें। इसका अगर आंसर की तरफ नज़र दौड़ाए 0.8747 आएगा, ठीक है। कैलकुलेट करके रखिए, चेक करिए। नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड वाला उठा रहा हूँ। फंक्शन देख के ही समझ में आ रहा है कि सर फंक्शन इज cos x, इसका मतलब डेरिवेटिव विल बी माइनस साइन x। अगर x को मान लें, x को 60 डिग्री मानेंगे पक्का है, पर ये 60 डिग्री से कुछ ज़्यादा है, 30 मिनट्स प्लस करने पड़ेंगे। पर 30 मिनट्स होता क्या है, हमने पिछले साल पढ़ा हुआ था कि 30 मिनट्स इज हाफ डिग्री, 30 मिनट्स इज हाफ डिग्री, दैट इज x प्लस एच इज इक्वल टू 60 प्लस हाफ, दैट इज 60 डिग्री 30 मिनट्स। हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हाफ डिग्री के लिए मैं लिखूंगा 0.0175 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। चलो, अब अगर अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला उठाऊं तो मुझे मिलेगा cos of 60 डिग्री 30 मिनट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मतलब cos x, दैट इज cos 60 डिग्री प्लस h की वैल्यू आधा डिग्री मतलब 0.0175 अपॉन 2, और एफ डैश एक्स हमारा माइनस साइन एक्स आया था, तो प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा, साइन एक्स मतलब x की जगह पे 60 डिग्री आएगा। वैल्यूज़ अगर पटके तो cos 60 की वैल्यू आधी, ये 0.0175, इसकी वैल्यू √3/2 मतलब 1.732 डिवाइड बाई 2, 2 2 ये 4 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करिए, अगर अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करके बताऊं तो मैं 0.4924 आ रहा है। चेक करें इस चीज़ को, आसान है, ठीक। नेक्स्ट उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसका फर्स्ट वाला उठा रहा हूँ। tan इनवर्स दिया हुआ है। पहली चीज़, फंक्शन हमें पता चल गया, फंक्शन इज tan इनवर्स x, इसका मतलब उसका डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x को सोच समझ के रखना है, मैं यहाँ पे मानता हूँ x जो है 1 है। क्यों सर? क्योंकि tan इनवर्स 1 45 डिग्री, हमें वैल्यू पता है उसकी।
x की वैल्यू 1 आ गई, h की वैल्यू मुझे बतानी पड़ेगी 0.001। सुनो, माइनस वाला, क्यों? एक में से जब ये माइनस होगा तभी तो 0.999 आएगा, ठीक है। तो इसीलिए x प्लस एच जो है वो हमें दिखेगा 0.999 बाय फॉर्मूला f ऑफ x प्लस एच, दैट इज हमें चाहिए tan इनवर्स ऑफ 0.999, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ x मतलब tan इनवर्स ऑफ 1, ठीक है, प्लस h माइनस 0.001 इंटू एफ डैश एक्स मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हमने 1 माना था। अगर वैल्यूज पट के tan इनवर्स 1 आता है 45 डिग्री, जिसको हम रेडियन में लिखेंगे π/4, ये प्लस इंटू माइनस हो गया सर, ये 0.001 है, 1 + 1 2 होने वाला है। अगर इसके डेसिमल्स हटा दे या फिर छोड़ दो, डेसिमल नहीं आना, 0.001 और अपॉन में 2 आ गया है। आपका काम π/4 माइनस ये, मुझे लगता है आंसर में π/4 एज इट इज़ रहा होगा। अगर π/4 रखें तो माइनस में आएगा 0.0005 एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। नहीं भाई साहब ने पाई की वैल्यू भी पटकी हुई है शायद से, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 रखनी पड़ेगी। कैलकुलेटर या फिर लॉग टेबल, जैसा भी आप समझें, इसको उठा लें और सॉल्व कर लें, ठीक है। कैलकुलेशन का पार्ट रहने वाला है और एक क्वेश्चन तो अप्रोक्सीमेशन में से डेफिनेटली आएगा, तो इसकी तैयारी ढंग से करके रखें, आने ही वाला है एक क्वेश्चन इसमें से बोर्ड्स में। क्वेश्चन सेकंड थर्ड ये आपके हवाले, मैं नहीं करने वाला हूँ, पर थोड़ी मदद। कॉट इनवर्स 0.999 है। अगेन इस केस में फंक्शन तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा कॉट इनवर्स x, उसका डेरिवेटिव आपको पता है। सेकेंड थिंग, x की वैल्यू आपकी 100% 1 आने वाली है और h की वैल्यू आपकी वापस से -0.001 आने वाली है। और जब भी tan इनवर्स या कॉट इनवर्स के आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो 1 के आसपास ही खेलेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद में वैल्यूज़ रखिए, आंसर उठाइए। सिमिलरली इस केस में फंक्शन तो आपको पता है tan इनवर्स x से डेरिवेटिव भी हमने निकाला हुआ है, x अगेन 1 आएगा और h की वैल्यू अब प्लस में 0.001 आएगी, क्योंकि 1 में जब ये जोड़ूंगा तभी 1.001 आएगा। तो इस उम्मीद में कि आप ये निपटा सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4th एक्सरसाइज का और उसका पहला वाला। अब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। ई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, शायद से फिजिक्स में भी आपने याद की होगी, 2.7183। ओके, अब अगर फंक्शन की तरफ नज़र डालें तो फंक्शन दिखेगा e⁻x और उसका डेरिवेटिव दिखेगा e⁻x, जो कि आप जानते हैं, ठीक। अगर x की बात करूं तो x यहाँ पर 1 आएगा और अगर h की बात करूं तो -0.005 आएगा, ठीक। ओके, ये सारी चीज़ हो गई है। तो इसका मतलब होगा कि f ऑफ x प्लस एच विल बी नथिंग बट e⁻0.995, ठीक। अगर फॉर्मूला यूज़ करें तो बाय फॉर्मूला हमारे पास में वैल्यूज़ आएंगी f ऑफ x प्लस एच मतलब e⁻0.995 इज़ नियरली इक्वल टू f ऑफ x इज़ e⁻x, पर x के लिए तो 1 है सर, मतलब e⁻1 मतलब e प्लस h आता है, h की वैल्यू तो हमने निकाली -0.005, ठीक है, -0.005 और इनटू में f डैश x, पर f डैश x भी e⁻x है और x की वैल्यू तो 1 है, मतलब ये भी e है। तो नेक्स्ट इसमें थोड़ा बहुत मेकअप, e की वैल्यू पटकें, e की वैल्यू है 2.7183 माइनस 0.005 इंटू 2.7183, मल्टीप्लाई करें, इसमें से इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करें, आंसर उठाएं। इस चीज़ के लिए आप लॉग टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। यही एक है जहाँ पर आपको लॉग टेबल का यूज़ ज़्यादा होगा।
तो मिल जाएगा आपको कैलकुलेशंस, बाकी तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला 3:2.01 दिया है और log 3 की वैल्यू दी है। क्यों दी है देखेंगे। अगर मैं मानूं तो मेरे लिए फंक्शन बन गया है a⁻x, इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा क्वेश्चन है, फंक्शन डिटेक्ट करते आना चाहिए। तो डेरिवेटिव जो होता है a⁻x का a⁻x log a होता है, ठीक है, a⁻x log a होता है। अगर यहाँ पर हम मान के चलें x की वैल्यू मानते हैं हम 3, अच्छा एक मिनट रुको a⁻x क्यों मानूं, जब 3 दिया ही है तो 3⁻x मानेंगे हम, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि 3⁻x समथिंग दिया हुआ, 3⁻x log 3 इज द डेरिवेटिव। 3⁻x x की जगह पर 2 मानेंगे और h की जगह पर 0.01 मानेंगे। इसी कारणवश x + 1 जो है 2.01 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर 2.01 आता है। बाय फॉर्मूला ऑफ एप्रोक्सीमेशन हमें पता है f(x + h) मतलब 3:2.01 इज नियरली इक्वल टू f(x). अब f(x) कितना है 3:x, x की वैल्यू कितनी है 2, तो 3:2 प्लस h 0.01 और f'(x) इज 3:x log 3। log 3 की वैल्यू भाई साहब ने दी है 1.0986, 3:x मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। चाहे तो आप इनको बाहर निकालें, क्योंकि यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, बाहर निकल जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करें और आंसर निकालें और यहाँ पर मेंशन करें। बेसिक था इन चीज़ों को समझना, ज़्यादा कोई क्वेश्चन में दम नहीं है, ठीक। नेक्स्ट उठाते हैं, आज के दिन का लास्ट सम उठा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट कर रहा हूँ, सेकेंड भी आपके हवाले रहेगा। इस एक्सरसाइज में ज़्यादा दम नहीं था, जो था वो वाले क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। फिर भी कोई डाउट आता है तो काइंडली मेंशन करें। ओके, फंक्शन दिया हुआ है, हमें उसका डेरिवेटिव चाहिए, तो भैया डेरिवेटिव यहीं पे निकाल लेते हैं। 3x² - 3, 5 का डेरिवेटिव 0। अगर मान लें लेट x की वैल्यू 2 है तो h की वैल्यू 1.99 चाहिए, तो मैं लिखूंगा h की वैल्यू आती है -0.01, ठीक। अब हमें फॉर्मूले के हिसाब से ज़रूरत है f(x) की। f(x) जो कि दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर f(2) की ज़रूरत रहेगी। किसकी रहेगी f(2) की। तो f(2) कौन है, f(2) है यहाँ पर 2 रखें, 2 का क्यूब 3 × 2 + 5 विच इज़ इक्वल टू 8 - 6 2 2 + 5 7, ठीक। दूसरी ज़रूरत है f'(2) की। f'(2), अब f'(2) कहाँ से निकलेगा, यहाँ पर रखेंगे 3 × 2 का स्क्वायर -3, दैट इज 2 का स्क्वायर 4, 4 × 12, 12 में से 3 गए 9 आया, ठीक है। और h की वैल्यू तो हमारे पास है। बाय फॉर्मूला हमारे पास वैल्यू आएगी f(x + h). व्हाट इज f(x + h)? सो f(1.99) इज नियरली इक्वल टू f(x), और f(2) हमने निकाला था, f(2) आया था हमारा 7 - 0.01। मैंने ऑलरेडी जो प्लस साइन था फॉर्मूला का उसको माइनस कर दिया है, क्योंकि यह माइनस था, ठीक है। वापस से माइनस प्लस ना करें। और उसके बाद आता है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव की वैल्यू आई थी 9। अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करूं तो 7 - 0.09 आएगा, ठीक है। और 7 में से 0.09 माइनस करें तो 6 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आएगा, जो कि आएगा 6.91, ठीक। सम कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज और कुछ जेई के वीडियोस भी नेक्स्ट वीक में अपलोड करते हैं।